न सब कुछ अच्छा होता है और न सब कुछ बुरा होता है। इच्छाओं को समझने के लिए या मन में आए हुए विचारों को समझने के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास गाड़ी तो हो, लेकिन गाड़ी चलाने का तरीका नहीं आता हो तो चाहे 80 लाख की गाड़ी पंजेरो ही क्यों ना हो, बेकार होगी। उसको चलाना हमें आना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो मन है, इसकी तकनीकी जीवन को चलाने की विधि है। जीवन चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितने बड़े घराने में जन्म मिला हो, चाहे जितना वैभव हो, संपत्ति हो, ये सब बातें केवल वही 80 लाख की गाड़ी तक सीमित है जिसको कि हम चलाना नहीं जानते। संसार में जहाँ तक बाहर की बात है, जो जड़ प्रकृति है, इसमें न कुछ अच्छा होता है न कुछ बुरा होता है। जब उसका उपयोग हमारे जीवन के लिए शुरू होता है और उसके उपयोग करने में हमसे कुछ बन नहीं पड़ता, तो वही चीज़ हमारे लिए बुरी हो जाती है। बाहर की चीज़ों का हम अच्छी तरह से उपयोग करें, ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग करें, तो वही बाहर की चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाती है। लेकिन अब बचपन में ज्ञान की इतनी बड़ी बातें किसी बच्चे को बता पाना या बच्चों को स्वयं समझ पाना तो असंभव है। और ये बातें नहीं जान पाते बच्चे, या कि माता पिता को इसके बारे में समझदारी नहीं होती, तो बच्चे इच्छाओं की जाल में लिपटते चले जाते हैं। जो जानना चाहिए नहीं जान पाते, जो समझना चाहिए उसको नहीं समझ पाते। उनका तो मन है, इंद्रियां हैं, मन और इंद्रियां सीधे चली तो सीधे गए, सीधे किए, टेढ़े चली तो टेढ़े किए, टेढ़े गए। और धीरे धीरे इसी प्रकार से अच्छे बुरे जाल में वो बच्चे फंसते चले जाते हैं। मन एक कमरे के समान है। जिस कमरे में केवल जरूरत की वस्तुएं रखी हो, कमरा अच्छा होता है। और जिस कमरे में बिना मतलब के सामान इधर उधर पड़े हैं, तो न सोने की जगह न बैठने की जगह, कमरा क्या है? भंगार है। वो कमरा अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार से मन की बात है। मन में विचार हो ही नहीं, ऐसा असंभव है। शरीर है तो मन में विचार आना स्वाभाविक है। भूख लगे तो भोजन का विचार आएगा, प्यास लगे तो पानी का विचार आएगा, सर्दी गर्मी लगे तो उससे बचने का विचार आएगा। आना भी चाहिए। नहीं आए तो आदमी का मन खराब होगा, बिगड़ा हुआ माना जाएगा। बचपन से अच्छी संगत न मिलने के कारण से, अच्छी संगत में कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, परिवार वाले होते हैं। और अच्छे लोग हों, जिनको भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, इन्हीं को हम अच्छा वातावरण कहते हैं। अच्छे वातावरण की आवश्यकता पेड़ पौधों को भी होती है। गंदे वातावरण में लगाए जाएंगे, उनका अच्छा विकास नहीं होगा। इसी प्रकार से बच्चों को अच्छा वातावरण मिले
तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी समझ मिलेगी। इसलिए इच्छा परीक्षा में बड़े महत्व की बात सद्गुरु विशाल देव ने कही है कि अगर सचमुच में अपने इच्छाओं को, अपने जीवन को संभाल कर ले चलना चाहते हो, गाड़ी महंगी है, अगर एक्सीडेंट से बचकर उस पर यात्रा करना चाहते हो तो उसमें ब्रेक सही होना चाहिए, स्टीयरिंग सही होनी चाहिए और गाड़ी के पुर्जे ठीक होने चाहिए, चलाने का ढंग अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार से सद्गुरु विशाल साहब कहते हैं, छुटय न मन कर्म गुरु पद प्रीत, छुटय न मन कर्म निज पद प्रीत, छुटय न मन कर्म गुरु पद प्रीत। जीवन में गुरु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि एक बच्चा होता है, वो किसके आधार पर जिंदगी जिए, जिसको देखता है उसको वही नकल करने की इच्छा होने लगती है। माता पिता की आदतें अच्छी हैं, उनका आचरण अच्छा है, खान पान अच्छा है, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वो सब कुल मिलाकर के बच्चे का वातावरण बनाता है। तो अगर ये सब ठीक है, इनके चाल चलन आचरण अच्छे हैं, तो बच्चों के अंदर में गलत विचार आने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि बच्चे वही देखकर सीखते हैं, उनका अपना कोई विवेक तो होता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि बचपन से ही माता पिता को चाहिए कि बच्चे के मन को ऐसे जगह से जोड़ दें कि जहाँ से उनको अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मिलती रहें। छुटय न मन कर्म गुरु प्रतीत, छुटय न मन कर्म गुरु पद प्रीति। उनके मन में ऐसी भावना भरी जाए कि बेटा अच्छी जिंदगी बनाना। आजकल सामने टीवी रख दिया जाता है, तमाम प्रकार के उसमें सीरियल आया करते हैं, जिसमें अच्छे चरित्र वाले भी रोल होते हैं, खराब चरित्र वाले भी रोल होते हैं, रोमांस पैदा करने वाले रोल होते हैं। कोई आया पिस्टल लेकर के दूसरों को मारने जा रहा है, हीरो है और उसकी बड़ी शान जमाई जा रही है। अब इस तरीके के जब दृश्य बच्चे देखते हैं तो उनके अंदर में रोमांस पैदा होता है, नकल करने की आदत बचपन में होती ही है, उनके अंदर में संस्कार पड़ जाता है। फिर अंदर ही अंदर उनके अंदर का जो प्रेरणा है वो उसी तरफ आगे बढ़ने लगती है कि हाथ में पिस्टल चाहिए, इस प्रकार से एक्टिंग करना चाहिए, इस प्रकार से काम करना चाहिए। आगे चल कर के वही उनका शौक बन जाता है, वही उनकी इच्छाएं बन जाती है। बचपन में एक बच्चे को दूध मिले, उसका अच्छा विकास होता है। बच्चे को माता पिता की ममता मिले, बच्चे का अच्छा विकास होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसी वातावरण में तरह तरह के लोग मिलते हैं, बच्चे धीरे धीरे अपने मन से उसको सीखने लगते हैं, उनके मन पर उसकी छाप पड़ जाती है। कुतूहल स्वाभाविक है बच्चों के मन में, कुछ जाने कुछ सीखें, तो जो बाहर होता देखते हैं वही जानने लगते हैं, वही सीखने लगते हैं और आगे चल कर के वही उनके मन के गंदे विचार बन जाते हैं। और वही गंदे विचार जब उनके मन पर हावी हो जाते हैं तो चाहे वो उनके जीवन के लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो, लेकिन वही करना, वही चलना, उसी प्रकार से जीना उनकी बाध्यता हो जाती है। अच्छी बातें बच्चों को हम नहीं सिखा पाते हैं या कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। समस्या है, मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित ढंग से अगर रखा जाए तो इतनी परेशानी नहीं, इतनी समस्याएं नहीं जितनी समाज में या राजनीतिक स्तर पर उभारी जाती है। खाने की समस्या है, घर की समस्या है, जीने की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं देखी जाती है। लेकिन ये समस्या कभी नहीं बताई जाती है कि समझदारी की समस्या है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन समायोजन नहीं है, समझदारी नहीं है।
मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था। ट्रेन पर किसी को भूख लगे, चाय वाले, चना वाले बीच बीच में आया करते हैं, बेचा करते हैं। तो एक चना बेचने वाला आया, चीज़ तो अच्छी थी, अंकुरित चना है, हरा धनिया है, टमाटर है, बहुत अच्छी चीज़ थी खाने के लिए। तो उसे देख करके एक छोटा सा बच्चा रहा, 10-12 वर्ष का रहा होगा, वो मचला। उसका पिता तो नहीं रहा होगा, बाबा रहा होगा। उसने कहा, दद्दू दद्दू, अपनी देहाती भाषा में बोला, दद्दू मैं चना खाऊंगा। तो बहुत ही उदास स्वर में बोला वो बुढ़ा कि बेटा पास में पैसा नहीं है, चना कैसे खाओगे। तो मुझे बड़ी तरस लगी कि देखो एक छोटा बच्चा है जिसको भूख लगने पर खाने के लिए पैसे नहीं है, इंतजाम नहीं है। कई बार मन में ऐसा हुआ कि दे दूं, लेकिन अब ट्रेन की बात है, अनजान माहौल है, किसी को कुछ देना भी अच्छा नहीं लगता, कुछ बात बिगड़ जाए तो वातावरण बिगड़ता है। मैं यही सोच रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। चना वाला तो चला गया। बाबा ने जवाब दे दिया कि बेटा पैसे नहीं हैं, क्या खाओगे चना। थोड़ी देर के बाद मन मचला उसका, कहता है लड़का, दद्दू दद्दू बीड़ी पिएंगे। तब तो जो बुढ़ा था वो अपनी कमर से एक थैली निकाला, पुराने ज़माने की थैली जिसको बटुआ कहते थे पहले, यहाँ आपके नेपाल में भी होता होगा, उसमें रस्सियाँ लगी होती हैं, थैली कहते हैं, भारत में बटुआ बोलते हैं उसको। एक रस्सी पकड़ के खींच लो तो खुल जावे, एक रस्सी पकड़ के खींच लो तो बंद हो जावे, बड़ी बढ़िया तिजोरी होती है वो। तो बटुआ निकाला, उसमें 2 बंडल बीड़ी निकली, एक बंडल खुली थी, एक बंडल बंद थी। तो जो खुली वाली बंडल उसको वो दद्दू ने दे दिया अपने पोते को, और बड़े आराम से बड़े शौक़ से बीड़ी जलाकर पीने लगा। तब मेरे मन में हुआ कि अच्छा हुआ इसको मैं बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं दिया, अभी चना पीता तो यह और बीड़ी पीता ज़्यादा है, चना खा करके। देख करके लोगों की समझ पर मन में बड़ा अफसोस होता है कि इतनी गरीबी है कि खाने को चने नहीं हैं, लेकिन पीने के लिए बीड़ी 2-2 बंडल की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से इस संसार में समायोजन अच्छा नहीं है, समझदारी नहीं है, न पैसे की कमी है, न खाद्य समस्या है, किसी चीज़ की समस्या नहीं है, केवल आदमी को मनमानी करने को नहीं मिल रहा है, यही समस्या है। इसलिए संत महापुरुष लोगों ने इच्छाओं को समझने के लिए बहुत जोर दिया। स्कूलों में समझना, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। मन में, जैसे कमरे का उदाहरण मैंने दिया, 2 तरीके का सामान होता है। एक सामान है बेड रखे हों, कुर्सी रखे हों, टेबल रखे हों, तो उपयोग में आएगा, कमरा सजा हुआ दिखेगा। और एक सामान है जो बिना मतलब का है, ऐसे कूड़े कबाड़ जैसे कमरे में पड़ा हुआ है, तो बैठने के लिए भी काम में नहीं आए, लेटने के लिए भी काम में नहीं आए, कमरा वैसे भरा पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से मन में 2 तरह के विचार होते हैं। एक आवश्यक विचार होते हैं, अब इसे भजन याद कर रखिए, ये भी एक विचार है। संत महापुरुषों की याद करिए, ये भी एक विचार है। पढ़ते लिखते हैं, गणित की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, ये सब याद रखिए, ये भी एक विचार हैं। तो इससे मन में कोई बुराई नहीं पैदा होती है। भजन गाइए, गीत गाइए, अच्छी भावना पैदा होती है। या कि भूख लगती है तो भूख के समय क्या खाना चाहिए उसका विचार करिए। जो शरीर के लिए आवश्यक हैं वे अगर मन में तरंगित होते हैं विचार के रूप में, तो उसको आवश्यकता कहते हैं। और बिना मतलब मन में जो बातें उठा करती हैं, जिसको कूड़ा कचड़ा कहते हैं, उनको इच्छाएं कहते हैं। उन इच्छाओं से आदमी को बचना चाहिए। मन में तो सब तरीके के विचार आ सकते हैं। मन एक घड़ी के समान है, जैसे घड़ी की सुई है वो तो चलती ही रहेगी, तो घड़ी की सुई को चलते रहने को सही घड़ी नहीं कहते हैं। घड़ी की सुई ढंग से चले तो उसको सही घड़ी कहते हैं। इसी प्रकार से मन में बातें अंट संट की आते रहें तो उसको आवश्यकता नहीं कहते हैं। मन में जरूरत के विचार आएँ, समय से विचार आएँ,
उसको आवश्यकता कहते हैं, वो जरूरी है। भूख लगने पर जिसको भोजन की याद नहीं आए, समझ लीजिए कि उसका जीवन बिगड़ा हुआ है। और आज ऐसे बहुतों का जीवन बिगड़ा हुआ है कि मन में जो विचार जब नहीं आने चाहिए तब आते हैं, और जो विचार जब आने चाहिए तब नहीं आते हैं। भूख लगी है लेकिन मन में भोजन की याद नहीं आती है, पैसे की याद आती है, दुकानदारी की याद आती है, खेलने की याद आती है, टीवी देख रहे हैं तो उसी की याद आती है। माँ पुकार रही है, भोजन तैयार हो गया है, भूख लगी भी हुई है, लेकिन भोजन की याद नहीं आती है। प्यास लगी है, पानी नहीं पी सकते हैं। इस प्रकार से हमारा धीरे धीरे तन मन का जो समायोजन है इतना बिगड़ जाता है कि कितने लोग तो कहते हैं कि साहब प्यास ही नहीं लगती है। ये प्यास न लगने वाली बीमारी मैंने बहुतों में देखी। इच्छाएं होती हैं उनको, अभी दुकान में देख ले, मैं जलेबी छन रही हो, उसको खाने का मन हो जाएगा, उसकी याद आ जाएगी, उसकी इच्छा हो जाएगी। कोक रखा हो दुकानों पर, कोई मित्र आ बुला ले और बोतल दे दे, उसको पी लेंगे, उसकी याद आ जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों पानी पीने की याद नहीं आती है। तो मन में जिस समय में जो अच्छे विचार आने चाहिए, ज़रूरत के विचार आने चाहिए, वो आदमी के मन में नहीं आते हैं। इसलिए आदमी का मन बिगड़ा हुआ माना जाता है, इच्छाओं के चंगुल में फंसा हुआ माना जाता है। इसलिए आदमी का जीवन भी स्वस्थ नहीं रह पाता है। मन में संतोष भी होना चाहिए, विचार भी आने चाहिए। जब ज़रूरत हो तो उसके विचार आने चाहिए। भूख लगती है तो भोजन का विचार आना चाहिए। अब भोजन कहाँ से मिलेगा इसका भी विचार होना चाहिए। उसके लिए आदमी को काम करना चाहिए, चाहे नौकरी करे, चाहे खेती करे, चाहे कोई व्यापार करे, कोई भी ऐसा सार्थक काम करे जिससे कि समाज में सबको सहयोग पहुँचे और अपने भोजन की व्यवस्था हो। इस प्रकार की अगर मन में विचार आते हैं तो उसको सार्थक विचार बोलते हैं। लेकिन इस प्रकार के विचार आदमी के मन में नहीं आते हैं, अनियंत्रित विचार आते हैं। जो विचार नहीं आने चाहिए उस प्रकार के विचार आते हैं। दूसरों को करते हुए देखते हैं। देखिए आजकल बच्चे चोरी इसीलिए तो सीखने लगे हैं। देख रहे हैं सिनेमा में कि बड़े शॉर्टकट से दो चार लोग लफंगे हाथ में पिस्टल लिए और रास्ते में खड़े हो गए, दो आदमी को पकड़ लिए, जेब में जितना पैसा था ले लिए। कितना अच्छा लगा उनको। वो तो सीरियल दिखाया जा रहा है, नाटक है, लेकिन बच्चे के मन में वो विचार इतने ढंग से बस जाते हैं कि पैसा कमाने का कितना शॉर्टकट तरीका है ये। न कोई मेहनत है, न नौकरी करनी है, न खेती करनी है, न परिश्रम करना है, बस खड़े हो गए पिस्टल लेकर के और माला माल हो गए। तो इस प्रकार से दूसरों का जीवन देख देख करके, गलत वातावरण को देख देख करके बच्चों के मन में अनियंत्रित विचार आया करते हैं। इस प्रकार के वातावरण से बच्चों को बचाएं तो बच्चों का जीवन सुंदर होगा, समायोजित होगा। इच्छाओं से बचना चाहिए, लेकिन आदमी के अंदर में सही बोध ना होने के कारण, इसका बोध कौन दे? वह जो खाने पीने की चीज़ है उसको लोग नहीं खाते। देखिए आज मैं देखता हूँ कि देहातों में लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। बहुत शर्म का काम है ये। आजकल बरसात का समय है, गाय बांधने की जगह नहीं है, भैंस बांधने की जगह नहीं है। दिन भर भैंस गाय गोबर किया करती हैं, गोबर उठाना पड़ता है, पानी बरस रहा है, गोबर उठाते हैं। मैं देखता हूँ सिर पर रखती है बेटी गोबर, और सारा गोबर पानी में मिल करके उसके शरीर पर चूता है, बदबद पूरा गोबर उसके शरीर पर चू जाता है। बहुत श्रम का काम है। दूध कमाना ऐसे कोई मामूली बात नहीं है। दूध पैदा करना, जितनी आसानी से हम शहर में रह करके ये 20 रुपये लीटर लेकर के दूध पी लेते हैं, ये दूध इतना सस्ता नहीं है। ये तो 100 रुपये भी लीटर में अगर मिले तो भी बहुत सस्ता माना जाएगा, क्योंकि जो दूध का वास्तविक उत्पादन है वो बहुत मेहनत करने के पश्चात ही मिलता है। लेकिन जो मेहनत करता है वो भी इस मेहनत को नहीं समझ पाता है, और जो लोग खरीद कर दूध पीते हैं वो भी उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए दूध का पीना दोनों के लिए सार्थक नहीं हो पाता है। उनके शरीर में दूध लगता ही नहीं। इतना मेहनत करके उन्होंने दूध पैदा किया,
मैं देखता हूँ कि उसकी माँ है, उसके पिता हैं, दूध दोहन करने के लिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे पास में बैठे हुए हैं। उनके मन में आस बनी होती है कि अभी पापा दूध लेकर के आ रहे होंगे, एक गिलास दे देंगे। कच्चा दूध बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तुरंत का धारोष्ण दूध जो हो, वो अगर एक पाव ही, एक छटाक ही बच्चों को पीने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि 100 सोने के समान होता है, शरीर में बहुत लाभदायक होता है। बच्चे गिलास लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन बाप इस प्रकार की समझ का है कि दूध लेकर के चुपके से निकल जाता है डेयरी पर, दूध को पैसे पर बेच आता है। पैसा उसके दिमाग में इतना बसा हुआ है कि पैसे की कीमत ज़्यादा है, दूध की कीमत कुछ नहीं है। आज आदमी के दिमाग में पैसे ने इतनी विकृति बना रखी है, आदमी के दिमाग को इतना अंधा बना रखा है कि अपने तन के धर्म को, इज्जत और मर्यादा को बेच करके भी आदमी पैसा कमा सकता है। क्या करेगा पैसा हो? अगर जिंदगी को शांति नहीं मिली, जिंदगी को स्वास्थ्य नहीं मिला, शुद्ध खाने को नहीं मिला, शुद्ध रहने को नहीं मिला, तो पैसा क्या होगा? मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया बनाया जाएगा, लेकिन सबसे खराब, सबसे नीचे वाले कमरे में अपने रहेंगे और बढ़िया से बढ़िया कमरा किराए पर दे देंगे। मकान अपना है, सब सुविधा अपनी है, लेकिन जो उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ होती है उसको हम किराए पर दे देते हैं पैसे के लिए। उस पैसे का उपयोग कहाँ करते हैं? फिर जाएंगे जहाँ पर नाच तमाशा हो रहा होगा, क्लबों में जाएंगे जहाँ पर गंदी चीज़ खाने को मिल रही होगी। वो दूध बेच करके, मैंने देखा है देहात के किसानों को, वो दूध बेच करके पैसा लाते हैं और तुरंत उसी अपने बच्चे को भेज देंगे जो दूध पीने को नहीं पाया। ले बेटा जा, तम्बाकू खरीद करके ले आ, जा बीड़ी खरीद करके ले आ, चुरोट खरीद करके ले आ, दारू की बोतल खरीद करके ले आ। ये मन की इच्छाएं हैं। इच्छाओं का मतलब क्या होता है? जीवन की नासमझी। सतगुरु विशाल साहब कहते हैं कि ज्यों का त्यों जब लख पड़े, इच्छा होई न कोई। अगर जीवन सही समझ में आ जाए, इस संसार की यथार्थ बात समझ में आ जाए, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर में न पैसे का लोभ होगा और न अनावश्यक इच्छा पैदा होगी। पैसा जीवन में बड़ी चीज़ नहीं है। जो लोगों को देख देख करके अपने अंदर में हम तरसते हैं कि ऐसी चीज़ हमको क्यों नहीं मिलती। ये छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, उनको बोध नहीं होता है। मैं देखा हूँ गाँव में, बाग में लोग इकट्ठे होते हैं, कोई अमराई की बाग रखाने के लिए इकट्ठा होता है, कोई गाय भैंस चराने के लिए इकट्ठा होता है, उसी में बच्चे भी इकट्ठे होते हैं और उसी में कोई चुरोट निकाल करके उसको जला करके पीता है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। अब बड़े लोग मजाक करते हैं, देख ये धुआं अभी मैं आँख से निकालता हूँ। अब छोटे बच्चों के अंदर में कुतूहल तो होता ही है, नए नया तमाशा, नए नए चीज़ देखने का कुतूहल होता है। वो देखता है कि ये कैसे मुख से बिल्कुल छल्लेदार धुआं निकाल रहे हैं, आँख से कैसे धुआं निकालते हैं। तो उसके अंदर में ऐसा कुतूहल समावेश हो जाता है कि दूसरे दिन चुपके से वही सिगरेट जला करके और बड़े आराम से पी करके वो मुंह से छल्लेदार धुआं निकालता है। अब कल से वही उसके अंदर में एक शौक बन जाता है। अभी उसको बीड़ी पीने की ना कोई इच्छा है, ना आदत है, ना ज़रूरत है, लेकिन एक सहवास में, गंदी संगत में पढ़ करके उसके अंदर में इस प्रकार के विचार बन गए। अब धीरे धीरे वही पीने लगेगा। इसी प्रकार से लोग शराब पीने लगते हैं। आजकल खाने की समस्या का रोना खूब रोया जा रहा है। ये जानते हैं शराब कैसे बनती है? हमारे नेपाल में तो कहते हैं कि सूर्य अस्त नेपाल मस्त। पूरे भारतवर्ष में एक दिन में जितना शराब पिया जाता है, पूरे भारतवर्ष का जो एक सबसे छोटा प्रांत है, उतना छोटा ये देश नेपाल है। तो कहते हैं कि पूरे भारत में एक दिन में जितना लोग शराब पी जाते हैं, उतना एक दिन में नेपाल में लोग बियर पी जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या है नेपाल देश में कि खाने को लोगों को नहीं मिलता है, पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन आप देख लीजिए कि गांव-गांव में, पहाड़ में जहां पर जाने के लिए 3-3 दिन पैदल चलना पड़ता है, वहां दुकानों पर बियर की बोतल उपलब्ध है। पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, पीने के लिए बियर उपलब्ध जरूर है।
खाने के लिए उनको रोटी नहीं मिल सकती, गेहूं नहीं मिल सकता है, बेचारे सिसनों का साग खा करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, केवल साग खा खा करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो गुटखा है, पान मसाला है, पीने के लिए बियर है, रम है, 3X है, विस्की है, अच्छी अच्छी शराब की बोतलें वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। बड़ा गजब का तमाशा है ये। शराब बनाई कैसे जाती है? अगर 1 किलो गेहूं या जौ हो, अगर उसको खाने का तरीका आदमी को अच्छा से मालूम हो, उसको भिगो दिया जाए, अंकुरित कर दिया जाए, तो 1 किलो गेहूं में 10 आदमी आराम से एक टाइम का पोषण प्राप्त कर सकते हैं। भिगो देने से अनाज की ताकत में कम से कम 5 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। एक मुट्ठी चना अगर आप कच्चा चबावें तो अगर उसको भिगो दें तो उसको आप फिर उतना नहीं खा सकते हैं। उसी एक मुट्ठी चने में 4 लोग 5 लोग आराम से खा सकते हैं। अगर उसी को पीस करके आटा बना दिया जाए, रोटी बना दिया जाए, तो एक मुट्ठी चने में एक आदमी खा लेगा। और इसी प्रकार से अगर एक आदमी को 1 किलो से लेकर के 5 किलो गेहूं सड़ा करके पिला दिया जाए तो एक आदमी एक बार में आराम से पी लेगा। अब बताइए खाने की समस्या का समाधान कैसे होगा? 5-5 किलो 10-10 किलो अंगूर सड़ा करके मुश्किल से छोटा सा एक बोतल शराब तैयार किया जा सकता है, और एक छोटा सा बोतल पीने के लिए शायद आदमी को दिन भर को पूरा नहीं पड़ेगा। और 10 किलो अंगूर हो तो 10 आदमी अगर पा जाए उसको तो पूरे दिन भर का उनका भोजन हो जाएगा। तो आज हमारी सरकार भी यही सिखा रही है, हमारी शिक्षा भी यही बता रही है कि अनाज को ऐसे मत खाओ, अंकुरित करके मत खाओ, भिगो भिगो करके सड़ा सड़ा करके उसको सड़ा पानी बना करके पियो। बताइए लोगों के जीवन की समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? तो इस प्रकार से लोग इच्छाओं के जाल में एक दूसरे के देखा दोनी जकड़ते चले जा रहे हैं। घर में बहुत तरह की समस्याएं देखी जाती है। देहातों में मैं देखता हूं कि लोग मर मर करके कमाते हैं। जो पैसा कमाया जाता है वो बहुत आसानी से नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे कोई लंद फंद करके कमा ले, भ्रष्टाचार करके कमा ले तो अलग बात है, लेकिन प्रायः जो लोग खेती करते हैं उनको मैं देखता हूँ कि बैसाख और जेठ की दोपहरिया में गेहूं की कटाई होती है, पिपरमिंट की लगाई होती है। पूरे दोपहरिया का जो घाम होता है वो लोगों की पीठ पर तप जाता है, इतना पसीना होता है, इतनी गर्मी होती है, तब उनके घर में गेहूं आता है, पिपरमिंट का पैसा आता है। लेकिन मैं देखता हूं कि उस पैसे को खर्च करते हैं इतनी निर्दयता से, इतना विवेकहीन होकर के खर्चा कर देते हैं कि जिसका उनके जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है। बेटे बेटी की शादी करनी है, शादी तो एक पवित्र समारोह है, उसमें अपने जो रिश्तेदार लोग हैं, अपने संबंधी लोग हैं, कुल कुटुंब के लोग हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। बहुत लोगों के बीच में बेटे बेटी की सगाई होती है, एक पवित्र वातावरण बन जाता है, ठीक है। उनको खाने पीने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, और खाने पीने में भी अच्छा भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा भोजन में क्या है? रोटी है, हरी सब्जी है, फल है, दूध है, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हो जाएं तो बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्था है। लेकिन ये सब अच्छी जानकारी ना होने के कारण से केवल देखा दूनी देखता हूँ कि शहरों में तो होता ही है। इस प्रकार से गंदे गंदे तरीके के भोजन की व्यवस्था होती है कि पता नहीं कितने प्रकार की तो चाट की व्यवस्था हो जाती है। भोजन की व्यवस्था तो अलग है, एक विवाह में, एक विवाह के संपन्न होने में बाजार जैसे चाट की व्यवस्था हो जाती है। 5-5, 10-10 किस्म का चाट है, और ये पिज्ज़ा है, बर्गर है, और ये क्या क्या चीज़ है उसका नाम नहीं सब याद किया जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ों का बाजार लग जाता है। एक एक विवाह के एक दिन के भोजन में 2 लाख रुपए से लेकर के 10-10 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है, और खा खा करके उसी दिन लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं। स्वस्थ होना तो दूर रहा, भूख का निवृत्ति होना तो दूर रहा, उसी दिन अस्पताल में पहुंच जाना पड़ता है। चलिए ठीक है, हराम की कमाई है उनके पास में जो ऐसा खर्च कर लेते हैं, चाहे जैसे शॉर्टकट से पैसा कमा लेते हों। लेकिन मैं देखता हूं कि उनकी बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है, उनकी अकल मारी गई है, जो बेचारे पसीना बहा बहा करके पैसा कमाते हैं,
और देखता हूँ कि इस प्रकार से एक दिन के खाने पीने के लिए इतने गंदे गंदे भोजन की व्यवस्था होती है, उसके ऊपर से सिगरेट के पैकेट भी खुलते हैं, शराब की बोतलें भी खुलती हैं, और खूब डांस करते हैं, नाचते हैं, उसी में खूब मनमानी करते हैं और पैसा पानी की तरह से बहाते हैं। अब ये भी एक प्रकार की इच्छा है, लोगों का शौक है पैसा खर्च करने का। उनका मैं देखता हूँ तो घर शुद्ध नहीं है। घर के आसपास में अच्छी फुलवारी होनी चाहिए, गमले होने चाहिए, बाग बगीचा होना चाहिए कि बाहर से शुद्ध हवा मिले। घर में रहने की शुद्ध व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को पहनने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को खाने के लिए कम से कम एक टाइम तो फलों का जूस मिले, खाने के लिए दूध मिले, दही मिले, घी मिले, अच्छे अच्छे व्यंजन मिले। वो सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा कमाइए, थोड़ा खाइए, सुख से रहिए, शांति से रहिए। तो ये सब क्या है? नासमझी है। जीवन को समझना चाहिए। जीवन में आदमी के खर्चे बहुत बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इतने खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए बहुत थोड़े खर्चे में आदमी का आराम से चल सकता है। वहाँ महाराष्ट्र में मैं था, तलोदा तहसील में, तो वहाँ आसपास में पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ से आदिवासी लोग भी हमारे पास आते थे कथा सुनने के लिए, और मैं उनको देखता था, इतने खुश, चेहरे पर इतनी चमक। और रोज़ आवें तो ये जो आपके यहाँ सयपत्री का फूल होता है, गेंदा का, तो बड़े बड़े गेंदा का माला लेकर के आते थे और तमाम किस्म के फूलों का गुच्छा लेकर के आते रहे। उनके तन का वस्त्र देख करके बिल्कुल साधारण वस्त्र, चेहरे की चमक देख करके चेहरे पर इतनी अमीरी, तन पर इतनी गरीबी, चेहरे पर इतनी अमीरी, हाथों में उनके इतनी श्रद्धा, इतना वैभव। ये सब संगम देख करके मन बहुत खुश होता है। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की आमदनी क्या है? बोलने लगे, साहब हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे घर हैं, हम लोग आदिवासी आदमी हैं। मैंने कहा बहुत खुश नज़र आते हो। ये बताओ कि अगर तुमको कोई सरकार नौकरी दे तो महीने में कितना रुपए पा जाओ तो आराम से ज़िंदगी चल जाएगी? मुस्कुराने लगा। मैंने कहा चिंता मत करो तुम, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, मैं साधु संत हूँ और तुम मेरे भक्त हो, बिल्कुल दिल खोल करके बताना कि ज़्यादा से ज़्यादा तुमको कितना पैसा मिल जाए कि आराम से ज़िंदगी चल जाएगी। बहुत सोच विचार करके उसने कहा कि साहब अगर 2000 रुपये महीने में मिल जाए, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, आज से 5-6 वर्ष पहले की बात, अगर 2000 रुपये महीने में मिल जाए तो हम 2 पति पत्नी और 2 बच्चों की ज़िंदगी आराम से चल जाएगी। उसके इस बात को सुन करके मेरे मन में इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि कितना तृप्त, कितना खिला हुआ आदमी है ये, कि बहुत थोड़े में इतनी अधिक खुशी बना सकता है। वैसे ही कि जैसे आपका बिल्कुल कंपनी से निकला हुआ नया हीरो होंडा है कि 1 लीटर उसमें डालिए, अभी 80 किलोमीटर का एवरेज देता है, नया है इसलिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि आदमी इतना, अब उसको क्या कहना चाहिए, गधा कहे तो भी अच्छा नहीं, क्योंकि गधा तो फिर अच्छा होता है। आदमी को गधा कहना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गधे को भूसा दिया जाता है, लेकिन मालगाड़ी, पूरा मालगाड़ी का बैगन लेकर के चल देता है। और आदमी तो ऐसा हुआ है कि इतना इतना खा लेता है, इतना इतना खा लेता है, लेकिन चलने को कहो तो 1 किलोमीटर का भी एवरेज नहीं देना चाहता है, 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता है। तो इतना सड़ा स्प्लेंडर हीरो होंडा हो गया ये कि आदमी को इसकी तुलना किसी से दी नहीं जा सकती है। कि खाने के लिए अधिक से अधिक चाहिए, चलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, काम बिल्कुल नहीं चाहिए। इस प्रकार से आदमी का शौक हो गया है। भारतवर्ष में मैं सुनता हूं कि जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं अनिल अंबानी, उनके घर की बात है कि उनके भाई के घर की बात है। पेपर में मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू दिया था कि 1 बोतल शराब उनके 3 दिन के लिए होता है, और 1 बोतल शराब की जो कीमत होती है वो 5 लाख रुपए होती है। 5 लाख रुपए शराब जो है वो 3 दिन में वो पी करके सब खत्म कर देती है। एक आदमी है जो 2000 रुपये महीने में पा करके इतना खुश है,
और एक आदमी है कि 5 लाख रुपए का शराब पी करके भी उसके दिमाग में खुशी नहीं आती होगी, फिर उसको शराब ही पीना पड़ता है। इसलिए तो आदमी शराब पीता है कि उसके दिमाग में रंग नहीं चढ़ता है। यहाँ पर आदमी गेहूं खा करके, चावल खा करके, गाढ़ी कमाई का पसीना खा करके उसके दिमाग में इतना रंग चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आदमी नासमझी का शिकार हो करके ज़्यादा से ज़्यादा उसके जीवन में पैसा मिलता रहे तो भी खुशी नहीं होती है। और जब आदमी के अंदर में, आदमी के मन में समझ पैदा हो जाए तो बहुत थोड़े से थोड़े में पा करके भी ज़्यादा से ज़्यादा वो फूल से भी अधिक अच्छा खुल करके जीवन दिखा सकता है। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि संत सुखी गुरु ज्ञान में जहाँ न दुख को नाम। संत लोग इसीलिए ज्ञान पा करके खुश रहते हैं। संत सुखी गुरु ज्ञान में जहाँ न दुख को नाम, ज्ञाने करे आहार नित बसे ज्ञान के धाम। सचमुच में अगर जीवन का बोध मिल जाए, ये संसार क्या चीज़ है, ये सृष्टि क्या चीज़ है, प्रकृति क्या चीज़ है, इन सब बातों की जानकारी मिल जाए तो आदमी जो कोई भी काम करेगा अच्छा करेगा, उसका जीवन अच्छा होगा, उसका काम अच्छा होगा। और इस प्रकार से उसके जीवन में जो इच्छाएं होंगी वो बिल्कुल संतुलित होंगी, इतनी संतुलित होंगी कि जो कुछ भी उसको मिल रहा होगा वो बिल्कुल उसके मन के लिए संतोषदायक होगा। बहुत थोड़े में आदमी को संतोष हो जाना चाहिए। जो कुछ भी संसार में है, अपने को मिला हो तो भी संतोष, नहीं मिला हो तो भी संतोष। दूसरे ने बगीचा लगाया है, दूसरे ने फुलवारी लगाई है, उसमें फूल खिले हुए हैं, आपका नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपका नहीं है तो इससे क्या हुआ? आप देख तो रहे हो, देखने से आपको अच्छा तो लग रहा है, देखने में कौन मना किया हुआ है। इसी प्रकार से इस संसार को आप देखिए, ये संसार आपके लिए ही है। आपका चित्त खिला होना चाहिए, आपका मन बढ़िया होना चाहिए। कुछ भी देख करके आपके वो संतोष का कारण बन सकता है, खुशी का कारण बन सकता है। लेकिन एक समझ ना होने के कारण से, विवेक विचार ना होने के कारण से आदमी क्या क्या चाहता है, ये चाहिए कि वो चाहिए कि वो चाहिए कि वो चाहिए। देखिए बहुत सामान आदमी की ज़िंदगी में आदमी को मिलते रहते हैं। एक सामान मिलता है, 4 दिन रखता है, फिर फीका हो जाता है मन। फिर दूसरा सामान खरीदता है, वो मिलता है, थोड़ी दिन अच्छा लगता है, फिर फीका हो जाता है मन, उसको फेंक देता है, दूसरों को दे देता है। ये आदमी के मन की एक बहुत बड़ी बुराई है कि जो चीज़ अपने पास होती है वो अच्छी नहीं लगती, और वही चीज़ दूसरों के हाथ में चली जाती बहुत बढ़िया लगती है। मैंने देखा एक सेठ था, बहुत बढ़िया रुमाल खरीदा, 2-4 दिन रखा अपने पास में, और रुमाल उसको अच्छी नहीं लगी। उसका नौकर था जो काम करता था, उसको नौकर को दे दिया रुमाल। 2-4 दिन नौकर अपने घर में उसको रखा रहा होगा। एक दिन उसको साफ करके हाथ में लेकर आ रहा था दुकान पर। वो सेठ दुकान पर बैठा हुआ था, दूर से देखा वो रुमाल से मुंह पोंछता हुआ आ रहा था। इतना वो मुग्ध हो गया उस रुमाल में, दूर से ही पूछा, अरे रमुआ ये रुमाल कितने में खरीद लिया तूने? अभी 10 दिन पहले उसने अपने हाथ से दिया, उसको बात बिसर गई। और दूसरे के हाथ में जब गया देखता है, पूछता है, रमुआ ये रुमाल तो बहुत बढ़िया दिखता है, कितने में खरीदा? थोड़ी देर उसको मजाक करता है, इतने में लाया, इतने में लाया। तब उसके बाद याद दिलाता है कि सरकार आप ही ने तो दिया था। दूसरे के हाथ में वही चीज़ चली गई तो कितनी प्यारी लगती है। ये आदमी के मन का दोष है। बहुत थर्ड क्लास की चीज़ होती है तो भी दूसरे के हाथ में हो तो फर्स्ट क्लास की लगती है। बहुत दिन पहले की बात है, उस समय हम लोग प्लास्टिक बिछाया करते थे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बाग बगीचे में बैठते हैं तो मिट्टी नहीं लगे कपड़े में प्लास्टिक बिछा लिया करते थे। एक दिन वो प्लास्टिक बिछाए रहे, एक आदमी आया, उसको ऐसे टोते हुए बोला, साहब ये कहाँ से मंगाते हैं आप लोग? मैंने कहा लंदन से मंगाते हैं। हंसने लगा, कहा सही बात बताइए साहब, ये बहुत चमकदार लगता है, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा बिछौना तो हम लोग कहीं बाजार में भी देखने को नहीं मिलता है। अरे मैंने कहा भाई ये आप लोगों के घर में जो खाद आती है, रासायनिक खाद, यूरिया है, डीएपी है, और वो बोरी खाद निकाल करके फेंक देते हो। आपके घर में वो बोरी मारी मारी फिरती है, उसी को लेकर के हम लोग साबुन से धो लेते हैं और वही है बिछाए हुए, कहीं वही है साहब ये। अब जब साधु संतों के हाथ में वो बोरी आ गई तो दूर से देखते हैं तो बहुत चमकदार लगती है। 20 रुपये 25 रुपये मीटर का कपड़ा है ये मार्किन, पहनते हैं। अरे साहब ये साधु लोग तो कितना चमकदार कपड़ा पहनते हैं। बड़े बड़े नेता देख करके ललचा जाते हैं, उनके मुंह में पानी आ जाता है।
कहते हैं हम लोग पूरी बाजार छान डालते हैं गांधी आश्रम में और इतना चमकदार कपड़ा कहीं मिलता ही नहीं, और वही कपड़ा उतार करके उनको दे दें तो कल से बिल्कुल फटे फटीचर दिखाई पड़ेंगे। वो कपड़ा उनके शरीर में अच्छा नहीं लगता है। साधु लोग पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। 2 साधु कहीं दिखाई पड़ जाए तो लगता है कि वहाँ पर 100 साधु घूम रहे हैं। ये क्यों ऐसा होता है कि साधु संतों का चित्त प्रसन्न होता है। जिसका मन खुश होगा उसके हाथ में अगर पीतल भी होगा तो सोने जैसे चमक दे रहा होगा, और जिसका मन ही खुश नहीं है उसके गले में अगर सोने की जंजीर भी होगी तो ऐसा लगेगा कि उसका मन जैसा मरा हुआ है, उसी प्रकार से उसके सोने की चमक भी मर जाती है। क्योंकि सब चीज़ की कीमत तो आदमी के मन से, आदमी की आत्मा से होती है। आदमी का मन खुश रहना चाहिए, और तब देखिए कि आदमी के हाथ में अगर 4 पैसा आता है तो भी 4 लाख के बराबर आदमी को कीमत अदा कर जाता है। खुशी होनी चाहिए, और आदमी को अपने जीवन पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि आप जीवन में सब कुछ हैं, अपने जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छी ज़िंदगी तो जी ही सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पूरी योग्यता प्रकृति ने दे करके पैदा किया हुआ है। देखिए, बच्चे के पास कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन बच्चा मुफ्त में हंसता है, खिलखिलाता है, रोता भी है तो अच्छे ढंग से रोता है। आदमी तो बहुत कुछ पा करके ना अच्छे ढंग से रो ही पाता है, ना अच्छे ढंग से हंसी पाता है। हंसाई तो आती नहीं, रोवाई भी नहीं आती है। आज देखिए, आदमी के शरीर में इतने रोग हो गए हैं, इतने रोग हो गए हैं कि एलोपैथी चिकित्सा फेल हो रही है। पूरी दुनिया के लोगों की आवाज़ है कि आदमी के रोग इस प्रकार से हो गए हैं कि एलोपैथी के टैबलेट भी सक्सेस नहीं है उस रोग को हटाने के लिए। नई नई चिकित्सा पद्धतियाँ ईजाद हो रही हैं। अभी अभी एक बिल्कुल लेटेस्ट चिकित्सा पद्धति आई हुई है जिसको बीपिंग थेरापी कहते हैं, लाफिंग थेरापी कहते हैं, रुदन चिकित्सा और हास्य चिकित्सा। देखिए कितनी मजाक की बात है। मैं भोपाल में था तो जानकारी में आई ये बात। सुबह 5 बजे बाहर टहलने के लिए गया हुआ था। एक बहुत बड़े पार्क में 10-20 लोग खूब जोर जोर से उछल रहे थे, जोर जोर से हा हा कर रहे थे। कभी जोर से हा हा करे, कभी जोर से रोएं ही करे। तो हम अपने साथी लोगों से बातचीत किए कि क्या मामला है। पहला वक्त था वो सुना। तो वहाँ तक पहुँचा जब तो देखा कि एक आदमी सबको सिखा रहा है। उनका प्रोग्राम पूरा हो गया तो मैंने फिर एक आदमी के पास जाकर पूछा कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो। उसने कहा कि साहब ये हमारा क्लब चल रहा है, ये लाफिंग क्लब है, बीपिंग क्लब है। जापान से एक इंस्ट्रक्टर आया हुआ है जो हम लोगों को हंसना सिखाता है। मैंने कहा गजब हो गया भाई, ये हमारे भारत में लोग अभी तक हंसना नहीं जानते हैं क्या। कहा नहीं साहब, हंसना तो जानते हैं, हंसी आती ही नहीं है। ये हंसने से शरीर में जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं चली जाती हैं। मैंने उसको समझाया कि देखिए, पुराने ज़माने में जो बूढ़े बड़े लोग होते थे हंसते तो खूब थे, लेकिन बिना किसी प्रसंग पर अगर कोई लड़का मजाक कर दे या हंस दे तो उसको कहते क्या यहाँ खड़े खड़े दांत निपोर रहा है। अगर कोई अवसर हो, ऐसे कोई परिस्थिति हो, कोई मजाक की बात हो जाए, कोई खुशी की बात हो जाए, तब जोर से हंसी आ जाए तब तो बढ़िया लगता है। और यहाँ जंगल में आकर के बिना मतलब का आप हंस रहे हो तो वही पुराने लोगों की बात है कि तो दांत निपोरना हुआ, इससे आपके शरीर का रोग थोड़ी जाएगा। अरे घर में जाओ, बच्चों के बीच में हंसो तो आपका हंसना सार्थक भी लगता हो। तो आज आदमी के जीवन में ऐसी जटिल परिस्थिति निर्मित हो चुकी है कि आदमी को अपने जिस परिस्थिति में रह रहा है वहाँ पर हंसना भी नहीं आता है। दूसरी थेरापी है रोने की थेरापी। खूब जोर से रोइए, आंसू बहाइए, तब आपके शरीर का रोग चला जाएगा। अरे रोने हंसने की परिस्थिति तो आदमी के जीवन में यूं ही आया करती है। आदमी को दुख पड़ने पर रोना चाहिए। किससे रोना चाहिए? अपनी माँ के पास जाओ, अपने पिता के पास जाओ, अपने संतों के पास में जाओ, जिनके सामने अपने दिल की बात, रोने का मतलब क्या हुआ, अपने दिल की बात पूरी तरीके से कह लो, दिल खाली हो जाए। देखिए सिरदर्द कम पड़ जाएगा, तनाव कम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जीवन की यथार्थ बात न समझ में आने के कारण से आदमी की कोई भी क्रिया सही नहीं हो पाती। आदमी इच्छाओं की जाल में भटकता है। जीवन की सारी क्रियाएं अच्छे ढंग से संपन्न हों तो इसमें अनावश्यक इच्छाएं भी नहीं सताएंगी।
जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो इतनी असीमित नहीं है कि इसके लिए आदमी को भ्रष्टाचार करना पड़े, आदमी को दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना पड़े। इन सभी जीवन की यथार्थ बातों को समझें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, आवश्यकताओं को अपने समायोजित करें। जीवन यही फूल जैसे खिलेगा, जीवन में सारे सुख आनंद की प्राप्ति होगी। बोलो सद्गुरु देव की। जो अनंत